बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। आज मैं अपने चैनल SS फूड सीक्रेट पर आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए दोबारा फिर से हाजिर हुई हूँ। जो आज मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है चिकन पुलाव। सीखने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ। तो चलें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप एक बाउल में गोश्त ले लें। गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करके इस्तेमाल कीजिएगा और याद रखिएगा कि आप जिस दुकान से गोश्त ले रहे हैं उस दुकानदार को कहिएगा कि हमारे गोश्त की अच्छे तरीके से सफाई करें और घर पे लाके तो आपने इसे दोबारा से साफ़ करना ही है। और मैं अपनी रेसिपी बनाने के लिए आधा किलो गोश्त इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसमें से कुछ गोश्त मैं यखनी के लिए इस्तेमाल करूँगी और कुछ गोश्त मैं फ्राई के लिए इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हम करेंगे यखनी तैयार। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में गोश्त डाल लिया है और इसमें डाल दूँगी 1 बाउल पानी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा और 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से होने दूँगी बॉईल। जब तक होती है हमारी यखनी तैयार तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ जिसमें हम करेंगे गोश्त को फ्राई। तो हम गोश्त ले लेंगे और कढ़ाई में डाल लेंगे तेल। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने दीजिएगा और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज को होने देंगे ब्राउन। जब ये ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त और गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। जब गोश्त अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो इसमें ऐड करिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें और टमाटर। इनको डालने के बाद अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लीजिएगा। इन चीज़ों की बुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले जिसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून दादर मिर्च, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च और फिर हाफ टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर दीजिएगा हल्दी। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जो मसाला जार यूज़ कर रहे हैं ये अपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखें कि आप जितने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डबल आपने इसमें यखनी या पानी ऐड कर देना है। मेरे 2 गिलास चावल थे तो मैं 4 गिलास यखनी के ऐड करने लगी हूँ। चावलों को अच्छे तरीके से चुन लें और इनको पानी में भिगो दें जब तक हमारे यखनी वाले पानी में उबाल ना आ जाए। हमारे यखनी वाले पानी में उबाल आ गया तो अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को डालने के बाद इसमें 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिला लीजिएगा और जब इसमें हल्का सा पानी रह जाए तो हम इसको दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। और इसके ऊपर अच्छे तरीके से कर लेंगे गार्निश और इसके बाद इसको कर देंगे सर्व। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें और यकीनन ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।